ये आपका प्रैक्टिस सेशन आपके जितने भी एग्जाम हैं जो ज्योग्राफी ऑप्शनल से संबंधित है उन सभी के लिए मोस्ट यूजफुल रहेगा और इस सेशन की क्लासेज आपको लगातार मिलती रहेंगी। सबसे पहले आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि भाई ये बताइएगा कि वायुमंडल का कौन सा भाग गैसों की लगभग समान संरचना रखता है, यानी जिसमें सबसे ज्यादा गैसेज मिलती हैं, सिमिलरिटी मिलती है, गैसों की लगभग समान संरचना रखता है। कौन सी लेयर है जो गैसों की समान संरचना रखती है? एक्सोस्फीयर, आइनोस्फीयर, हेट्रोस्फीयर या होमोस्फीयर? आपके सामने क्वेश्चन है, इसका आप आंसर पिन कर दीजिए। बताओ भाई। कौन सा आएगा इसका राइट आंसर? आपका होमोस्फीयर। होमोस्फीयर क्यों आएगा? आपके दिमाग में यही चल रहा होगा। होमोस्फीयर में बेटा गैसों का अमाउंट हाइट के आधार पर डिसाइड किया जाता है और हेट्रोस्फीयर में हीलियम, हाइड्रोजन जैसी गैसें अधिक मिलती हैं। बाकी उनका हाइट के अनुसार उनका डिवाइडेशन किया गया है। यहां पर सिमिलर अमाउंट मिलता है गैसेज का। अगला बड़ा प्यारा क्वेश्चन है कि विषम वायुमंडल कहां से शुरू होता है? ये मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया था। 50 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 400 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर, यानी विषम वायुमंडल का अर्थ है हेट्रोस्फीयर। हेट्रोस्फीयर आपके 80 किलोमीटर से शुरू होता है, यानी 0 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर तक होमोस्फीयर होता है। ये वायुमंडल का केमिकल कंपोजिशन है। तो केमिकल कंपोजिशन के अनुसार हमने क्लासिफिकेशन किया है, तो उसके आधार पे। इसके अलावा आपके मौसम संबंधी घटनाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है? ये तो हमने देख लिए थे यार, पिछले सेशन में मैंने आपको करवा दिए थे ये क्वेश्चन। तो एक मिनट रुको। ठीक है, यही है। अब देखो, मौसम संबंधी घटनाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है जो मौसम संबंधी घटनाओं के लिए जिम्मेदार है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या वाटर वेपर्स? बताइए भाई, कौन सी गैस सबसे ज्यादा जिम्मेदार है? यानी वेदर संबंधी जो इवेंट होते हैं उनके लिए, भाई क्लाउड्स बनना, फॉग का फॉर्मेशन होना, इन सब के लिए जिम्मेदार कौन है? वाटर वेपर्स। कौन है? वाटर वेपर्स। अगला क्वेश्चन लो। अरोरा किस परत में दिखाई देते हैं? यानी एक लाइट विजुअलाइज होती है जब पोलर जोन से देखते हैं तब, तो वो कौन सी लेयर के अंदर दिखाई देते हैं? जब सन अत्यधिक सोलर रेडिएशन रिलीज करता है तो उससे एक लाइट चमकती है, क्योंकि जो आपके मेट्रोस के जो पार्टिकल्स होते हैं और जो आपके स्नो पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर, तो कौन से मंडल में दिखाई देती है? थर्मोस्फीयर में। कौन सा मंडल आएगा इसमें? थर्मोस्फीयर। इसे आइनोस्फीयर भी कहते हैं। यहां पर याद रखना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल बहुत अच्छे से समझाया है। इसे अरोरा ऑस्ट्रियालिस कहते हैं
और इसे अरोरा बोरियलिस कहते हैं। ये जो लाइट विजुअलाइज होती है इसके अलग अलग नाम होते हैं। ठीक है। कौन सी परत पृथ्वी को उल्काओं से बचाती है? यानी जो मेट्रोस होते हैं वो पृथ्वी तक आए तो उनको जलाकर नष्ट कर देती है, जिससे वो पृथ्वी तक नहीं आते। तो कौन सी लेयर है जो प्रोटेक्ट करने का कार्य करती है? जिसका सबसे ज्यादा टेम्परेचर रहेगा, और टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हम देखेंगे जिसका टेम्परेचर इंक्रीज रहेगा उल्काओं से कौन सी बचाएगी? बताओ भाई। यानी उल्काएं नष्ट होती है आइनोस्फीयर में, ठीक है, जिसे थर्मोस्फीयर भी कहते हैं, क्योंकि इसका टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, ये समझाया था। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? बताओ भाई। प्रकाश संश्लेषण ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या ओजोन, कौन सी गैस होती है प्रकाश संश्लेषण के अंदर? बताइएगा। देखो, इसके मेजर रूप में याद रखना कि इसके अंदर प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होती है उसमें आपके कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, जिन्हें हम ग्रीन हाउस गैसेज कहते हैं, जैसे CO2, वाटर वेपर्स, इसके अलावा मीथेन। मीथेन भी एक ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है। आगे देखो, क्षोभ मंडल की मोटाई सबसे अधिक कहां होती है? ट्रोपोस्फियर की सबसे ज्यादा थिकनेस कहां पर होती है? पोल्स पर, इक्वेटर पर, टेम्परेचर रीजन पर या ओशियनिक? इसमें टेम्परेचर रीजन ओशियनिक का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इक्वेटर पर जब मेजरमेंट करते हैं तो इसकी हाइट 18 किलोमीटर तक मिलती है, पोलर रीजन पर 10 से 8 किलोमीटर तक मिलती है, और एवरेजन हाइट 14 किलोमीटर होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बी होगा, यानी इक्वेटर पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उच्च ऊंचाई पर श्वसन में कौन सी गैस दी जाती है? भाई, जब यानी हाई हाइट पर जाते हो तो ब्रीथिंग के समय आप कौन सी गैस का यूज करते हो? बताओ भाई, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? बताइए। अरे भाई, मानव की ब्रीथिंग के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर में कितना परसेंट है? 2494% है। क्लास में आपने सभी ने पढ़ी लिया है। वायुमंडल में सबसे कम कौन सा तत्व पाया जाता है? हीलियम, क्रिप्टॉन, हाइड्रोजन, ऑर्गन? बताओ भाई। इसमें क्रिप्टॉन गैस सबसे कम मिलती है, याद रखना, क्रिप्टॉन गैस सबसे कम मिलती है। ये हीलियम और हाइड्रोजन गैस ये आपके एक्सोस्फीयर में मिलते हैं। जो एक्सोस्फीयर है, उस एक्सोस्फीयर यानी एटमॉस्फेयर की जो अपर लेयर है, आउटर लेयर है, उसके अंदर सबसे ज्यादा हीलियम और हाइड्रोजन, और सन जो सोलर रेडिएशन रिलीज करता है उसके अंदर भी हीलियम और हाइड्रोजन का अमाउंट हाई होता है। ये मेजर रूप में आपको याद रखना है। वायुमंडल का अध्ययन क्या कहलाता है? हाइड्रोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, मेट्रोलॉजी या ओशिनोग्राफी? बताइए भाई। वायुमंडल के अध्ययन को बेसिकली किस नाम से जाना जाता है? मौसम अध्ययन, मेट्रियोलॉजी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? मेट्रियोलॉजी कहते हैं। इसका राइट आंसर ये होगा। जलवायु के अध्ययन को क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? लोअर लेयर के बारे में आपको बताना है। बताओ भाई। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? सबसे लोअर लेयर। स्ट्रेटोस्फीयर तो सेकंड लेयर है, मेसोस्फीयर थर्ड लेयर है,
एक्सोस्फीयर 5 नंबर की लेयर है और ट्रोपोस्फीयर फर्स्ट नंबर की लेयर है। तो आप पूछोगे सर 4 नंबर की लेयर कौन सी है, जिसका नाम है आइनोस्फीयर या थर्मोस्फीयर? राइट आंसर सी होगा। करेक्ट और राइट आंसर क्या होगा इसका? सी। अधिकांश मौसम संबंधी घटनाएं किस परत में होती है? ये तो अभी हम डिस्कस कर चुके थे। जितने भी वेदर संबंधी इवेंट होते हैं वो ट्रोपोस्फीयर के अंदर होते हैं। किसके अंदर होते हैं? ट्रोपोस्फीयर के अंदर होते हैं। क्षोभ मंडल और समताप मंडल की सीमा क्या कहलाती है? पहले डिस्कस कर चुके हैं। ट्रोपोपास, स्ट्रेटोपास। स्ट्रेटोपास तो ये मेसो ट्रोपो के बीच में रहेगी। मेसोपाज मेसोपाज और थर्मोपाज के बीच में रहेगी। और ये एक्सोस्फीयर और स्पेस के बीच में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए इसका करेक्ट और राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखो। ओजोन परत किस परत में स्थित है? ओजोन लेयर कौन सी लेयर के अंदर मिलती है? ये सभी को पता है, ओजोन लेयर आपके स्ट्रेटोस्फीयर में है। इसका बेसिकली कार्य क्या है? अल्ट्रा वायलेट जो वेव जो होती हैं उनको अवशोषण करना। इसीलिए इस परत का जो टेम्परेचर है उसको क्या करती है? इंक्रीज करती है, बढ़ाती है। क्योंकि कोई भी लेयर अगर एब्जॉर्ब करने का कार्य करेगी तो टेम्परेचर तो इंक्रीज होगा ही, स्वाभाविक है। जेट विमान प्राय किस परत में उड़ते हैं? यानी जेट प्लेन्स होते हैं वो फ्लाई कौन सी लेयर में करते हैं? भाई ट्रोपोस्फीयर में इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि यहां पर वेदर संबंधी इवेंट होते हैं। वेदर संबंधी इवेंट होंगे तो प्लेन को डिस्टरबेंस होगा, इसलिए यहां पर तो फ्लाई करेंगे नहीं। मेसोस्फीयर में नहीं, इतने हाइट पर थोड़ी करते हैं फ्लाई। थर्मोस्फीयर नो। स्ट्रेटोस्फीयर प्लेन के लिए सबसे कंफर्टेबल जो लेयर है वो स्ट्रेटोस्फीयर है। ठीक है, कौन सी परत हमें हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है? जो एब्जॉर्ब करेगी वो लेयर बचाएगी। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब कौन करती है? स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर में एक लेयर है, का नाम क्या है? ओजोन लेयर। ओजोन लेयर में O3 होता है, इसका सूत्र फॉर्मूला। ठीक है, तो जब हम अर्थ पर कोई भी रेफ्रिजरेटर या एयर कंडीशनर जब यूज करते हैं तो उनमें क्लोरीन और ब्रोमीन के अणु निकलते, क्योंकि उसमें गैस CFC या HFC यूज करते हैं। तो ये ओजोन के 3 अणुओं को तोड़ता है, कहता है कि मुझे एक अणु चाहिए, दे दो, राजी से दे दो, गैर राजी से दोगे तो मैं फिर मार डालूंगा। अब 2 अणुओं को लेकर क्या करेंगे बेचारे, कोई मतलब नहीं, तो इसलिए इसका क्षय होता है। उल्का पिंड किस परत में जलकर नष्ट हो जाता है? अभी बात कर रहे थे ना, थर्मोस्फीयर। ठीक है, वायुमंडल का सबसे ठंडा भाग कौन सा है? अरे भाई सबसे कम टेम्परेचर किसका होता है? नो। ट्रोपोस्फीयर का तो -80 डिग्री सेल्सियस रहेगा। स्ट्रेटोस्फीयर का 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। थर्मोस्फीयर सबसे ठंडा भाग जिसका सबसे कम, मेसोस्फीयर -100 डिग्री सेल्सियस। मध्यमंडल और तापमंडल की सीमा क्या कहलाती है? मध्यमंडल, मेसोस्फीयर और थर्मोस्फीयर, इसे क्या कहेंगे? मेसोपाज है क्या कहीं? ये रहा, क्या कहेंगे? मेसोपाज। अरोरा पुंज किस परत में दिखाई देते हैं? अरोरा यानी जो नॉर्दर्न लाइट्स होती है वो कौन सी लेयर में दिखाई देती है? जहां पर टकराकर और लाइट क्रिएट होती है वो कौन सी लेयर में होती है? वो आपके थर्मोस्फीयर है।
राइट आंसर सी होगा। बाकी आपके नेक्स्ट जो प्रैक्टिस सेशन रहेगा उसमें मिक्स क्वेश्चन लाएंगे आपके, है ना, चैप्टरों के, और जिसमें बस आपको प्रैक्टिस करवाना है, आपको पता लग जाए कि हाँ इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते, एक आइडिया लग जाए, बस इतना ही का। ठीक है डियर, चलो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपसे।